हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते कहते हुए चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और थंबनेल, टाइटल वगैरह देख के आप समझ ही गए हैं कि आज फ्लैट देखने के लिए निकली हूँ, तो आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। आज मैंने टोटल 9 फ्लैट देखा है, जो कि कोलकाता से थोड़ा सा बाहर निकल के ही होगा समझिए। तो काफ़ी डिस्टेंस था तो जाने में, और समझ सकते हैं पाँव में दोनों में नी ब्रेस लगा के तो धीरे धीरे चलना, और थोड़ा अभी आदत उतना हुआ नहीं ना नी ब्रेस के साथ चलने में, तो स्पीड भी कम जाता है। खैर जो भी हो, आखिर तक इसलिए बोल रही हूँ बने रहिएगा कि मैं आपको ऑलमोस्ट सारे ही फ्लैट थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, और इसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो के बीच में बताऊंगी कि कौन से फ्लैट को मैंने फाइनल किया है अपने लिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो फिलहाल देखिए, काफ़ी लंबा जर्नी मुझे तय करना है, क्योंकि मैं थोड़ा दूर में जाके ले रही हूँ ये फ्लैट। तो करीब करीब 1 घंटे से ज़्यादा ही समय मुझे लगा उस लोकेशन तक पहुँचने में। तो लोकेशन पे पहुंचते हुए मुझे कई बार गाड़ी चेंज करना पड़ा, ऑटो फिर मेट्रो फिर ऑटो, इस तरह से फिर बस। तो मैं वो सब कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर ब्लॉग जो है ना पूरा इतना डिटेलिंग दिखाने से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, अभी भी लोकेशन में पहुंची नहीं हूँ। काफ़ी सारा ऑटो और मेट्रो और बस ये सब करने के बाद भी, और देखिए जहाँ भी जाऊँ ना इतना बैड लक है, हर जगह सीढ़ी ही मिल रही है। मेट्रो में भी सीढ़ी पे करना पड़ा, यहाँ भी। और ऐसे करते करते सुबह के समय तो मेरा ठीक था पाँव, लेकिन शाम होते होते पाँव का ना एकदम बैंड बज गया था। तो देखिए, पहला अपार्टमेंट देखने के लिए यहाँ देखिए मैं पहुँच गई हूँ। और सच कहूँ तो मैंने जितना भी देखा, ये सामने जिनको देख रहे वही हमारे ब्रोकर हैं आज, जो ये हमें सारे फ्लैट दिखाएंगे इस एरिया में। कुछ थोड़ा करीब, कुछ थोड़ा और इंटीरियर में, तो सब अलग अलग तरह का है। और ये देखिए पहला फ्लैट ये जो देख रहे हैं, मैं सच कहूँ तो मुझे ना सारे फ्लैट ही अंदर से पसंद आ जा रहे थे, लेकिन बाहर या तो लोकेशन के लिए, या तो किसी और वजह से, या तो बैक साइड है, या तो एकदम टॉप फ्लोर है, ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ लेकिन किंतु परंतु हो रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं सारा देख लूँगी जितना यहाँ का फ्लैट है, उसके बाद ही कुछ फाइनल करूँगी कि आखिर मुझे लेना कौन सा फ्लैट है। तो बस इसीलिए अलग अलग बिल्डिंग्स में, जैसे इस अपार्टमेंट में मैंने 2 फ्लैट देखा, एक थोड़ा छोटा एक थोड़ा बड़ा, तो वो सभी कुछ आप लोगों को दिखा रही हूँ इन शॉर्ट। और वीडियो बना के लाई थी, क्योंकि आदि मेरे संग गया नहीं था, तो आदि को भी दिखाना पड़ेगा। और उसका पसंद ही मेरा प्रायोरिटी है, कि उसको जो पसंद आएगा वही मैं उसको ख़रीद के दूंगी, क्योंकि खुद के लिए नहीं, आदि के फ्यूचर के लिए ही मैं ख़रीदना चाहती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट बिल्डिंग में आ गए, और इसमें भी एकदम टॉप फ्लोर पे था फ्लैट। अच्छा ही लगा, लेकिन टॉप फ्लोर पे होने की वजह से उन लोगों ने कहा जितना भी है कि रूफ ट्रीटमेंट किया हुआ है, लेकिन अभी देखते वक्त ही हमें अंदाज़ा हो गया कि कितनी ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि दोपहर का समय हो गया था। घर से देर से ही निकली थी, और फिर इतना लंबा जर्नी करके पहुंची थी ना इस एरिया में, तो दोपहर हो गया था। और तपती हुई धूप, और इतना हीट चेम्बर जैसा लग रहा था फ्लैट देखते हुए, कि मैं समझ गई ये तो मतलब गर्मियों में गुजारा करना मुश्किल है एसी के साथ भी। कितना भी एसी लगाओ फिर भी शायद ठंडा नहीं होगा, इतना हीट था छत से आ रहा था मतलब। तो फ्लैट अच्छा लगने के बाद भी ये वाला फ्लैट भी मेरा फाइनल नहीं हो पाया। आप देख सकते हैं फ्लैट तो ऑलमोस्ट सारे सेम ही तरह के बनते हैं। एक हॉल होगा, मैं 2 BHK जनरली देख रही हूँ, क्योंकि मेरा बजट जो है वो भी कम है, इसीलिए मैं कोलकाता में नहीं देख रही हूँ। कोलकाता में जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे फ्लैट्स मिलते हैं, मतलब 1 BHK भी इतना हाई रेट में मिलेगा कि मेरे बजट के बाहर है। तो ये थोड़ा आउटसाइड गई हूँ, ताकि मैं अपने बजट में 2 BHK एटलीस्ट ले सकूँ। तो ये जितने भी फ्लैट आज मैंने देखे वो सारे 2 BHK ही देखे हैं, क्योंकि वही मेरा रिक्वायरमेंट है। एक कमरे में तो हम लोग अभी रह ही रहे हैं बेलेघाटा में, उसमें बहुत दिक्कत होता है। तो 2 कमरा होगा, एक आदि का एक मेरा, तो सही रहेगा। और 2 BHK में साथ में एक हॉल, किचन, वॉशरूम, यही सब है हर फ्लैट में जो भी मैंने आज देखा। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सारा फ्लैट, और इसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं क्या डिसाइड हुआ फाइनली। और ये सब जो फ्लैट अभी देख रही हूँ ये सब तो फिर भी रोड साइड में है, मतलब भले ही बिल्डिंग के बैक साइड में हो, लेकिन सामने में मेन रोड है, टोटो वगैरह यहाँ चल रहा है। लेकिन इसके बाद आगे और जब इंटीरियर वाले फ्लैट सब देखे, वो और थोड़े से सस्ते मिल रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वहाँ बस साइकिल और बाइक चल सकता है, और टोटो तक भी नहीं चलता है। तो ये सब तो फिर मुश्किल हो जाएगा, मतलब
जैसे कि समझिए कभी कोई इमरजेंसी हुआ, एम्बुलेंस को घर में बुलाना पड़ा, तो फिर वो हुआ कि अगर वहाँ तो टोटो भी नहीं घुसता है और कोई पेशेंट हो, सपोज़ मैं ही बीमार हो गई, आदि को मुझे एम्बुलेंस में ले जाना है, तो एम्बुलेंस भी नहीं घुसेगा गली में, टोटो तक नहीं घुसेगा कि टोटो में बिठा के मुझे मोड़ तक ले जाओ और वहाँ से एम्बुलेंस, तो इस तरह से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और साथ में अगर कभी सपोज़ कोई फायर ब्रेकआउट हुआ, बिल्डिंग में आग लगा, हर कुछ सोच के चलना होता है ना। एक फ्लैट खरीदने के पहले, फ्लैट या घर, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे पॉइंट्स पे सोच विचार करना पड़ता है। तो सपोज़ अगर कभी आग ही लग गया बिल्डिंग में, तो एक दमकल भी तक वहाँ घुस नहीं पाएगा। तो ऐसे ऐसे जगहों में लेना तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के। ख़रीदने को तो सस्ते में ख़रीद लो, बजट में मिल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी, काफ़ी सारी नेगेटिव पॉइंट्स भी होती जा रही थी हर फ्लैट में ही। अंदर से सब कुछ मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन वही है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा मिल रही थी। फ्लैट के बाहर अगर लोकेशन, सब्जी मार्केट कहाँ है, ये सब तरह की चीज़ें अगर देखी जाएँ, तो सब में ना ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं सारे फ्लैट का कोशिश कर रही थी वीडियो करके ले जाऊं, ताकि आदि को दिखाऊंगी, क्योंकि इतनी दूर उसको फिर से ले के आऊँ और दिखाने के लिए तो वो मुश्किल है। इतना सारा फ्लैट वो थक जाएगा, और बच्चे को मैं इतना हैरेसमेंट करवाती भी नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि देख लो, इसमें से जो समझ में आएगा वो चोजन, मतलब जो वो चुनेगा वही वाला सब उसको अगर देखना हो तो मैं उसको ले के आऊँगी, ऐसा मेरा प्लान था। लेकिन खैर, अभी फ़िलहाल जितना भी आप देख रहे हैं, और ये सब मैं जल्दबाजी क्यों कर रही हूँ ये नए व्यूवर्स को नहीं पता होगा। पुराने व्यूवर्स जो रेगुलर देखते हैं मेरी वीडियोस, उन्हें तो पता है कि मैं क्यों हड़बड़ी कर रही हूँ फ्लैट ख़रीदने का। तो नए व्यूवर्स के लिए मैं बता दूँ कि अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे घुटने का, मतलब मेरे पाँव का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जिसके वजह से काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह किए गए, तो नी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है आर्थराइटिस का। और सिर्फ नी में ही नहीं, फिर कमर में स्पॉन्डिलाइटिस का भी प्रॉब्लम आ गया। तो इसके वजह से जो है ना, थोड़ा तबीयत बिगड़ा हुआ ही है मेरा। और फिर ये मतलब डॉक्टर ने बताया धीरे धीरे और चीज़ें ख़राब होती जाएंगी आने वाले समय में। तो मतलब रिकवर तो होगा नहीं, लेकिन एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी और बाकी जो कुछ भी डॉक्टर ने प्रिकॉशंस बताए हैं वो सब कुछ करके, नी ब्रेस पहन के, ये सबसे ये हो सकता है कि जो खराबी होती जाएगी डे बाय डे, उसको थोड़ा सा स्लो किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिकवर हो सकेंगे पूरी तरह से। तो दिन बाय मतलब दिन पे दिन ये चीज़ें, मेरे पाँव का ख़राब होगा तो चलना फिरना थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो इसीलिए मेरे को आया, आप सब काम छोड़ के पहले जो है घर खरीदना एकदम ज़रूरी हो गया है आदि के लिए। क्योंकि आप लोग को ये भी बता दूं कि मैं एक सिंगल मदर हूँ, नए व्यूवर्स को बता रही हूँ। तो ऐसा है कि आदि के लिए समझिए पापा भी मैं हूँ, मम्मी भी मैं हूँ। तो उसका फ्यूचर जो सिक्योर करना है, उसके फ्यूचर के लिए कुछ भी करना है, चाहे थोड़ा सा भी सही, लेकिन वो मुझे खुद ही करना है अकेले। तो एक टेंशन तो रहता है ना कि उसका क्या होगा। अपने लिए तो कौन ही सोचता है, सोचिए मेरा तो जीवन समझिए बीत ही गया। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ, इससे पहले कि मेरा पाँव और ज़्यादा ख़राब हो, मैं चल फिर ना पाऊँ और मैं ढूंढ भी ना पाऊँ फ्लैट जा जाके इस तरह से भाग दौड़ करके, तो उस समय के आने से पहले ही मैं पहला काम जो करूं, आदि के लिए एक फ़्लैट खरीद दूं। और ऐसे भी बेलेघाटा में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है रहने में। एक छोटा सा रूम है और ना काम ढंग से कुछ किया जा सकता है उसमें, ना रहा जा सकता है, ऊपर से डैम्प है और भी कई तरह की परेशानी है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब जल्दी जल्दी पहले घर खरीदें और शिफ्ट हो जाएं। और यही वजह है कि ऐसा तबीयत ख़राब में भी घर में मन ही नहीं लग रहा है। मतलब बैठे बैठे रेस्ट में ही हूँ मम्मी के घर में, लेकिन एक टेंशन लगा रहता है हर समय कि कैसे क्या होगा। अजीब तरह का एक डिप्रेशन में हूँ मैं इन दिनों, कि आदि के लिए अभी कुछ किया नहीं मैंने, कितना कुछ करना बाकी है, और अभी से मेरे पाँव का ऐसा हाल हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एनीवेज, ऐसे ही बहुत सारे फ्लैट मैंने देखे, और ये देखिए अब वापसी करने लगी हूँ कोलकाता के व्यूवर्स। ये वाला जो स्क्रीन में अभी मंदिर दिखा, ये देख के समझ गए होंगे कि ये लोकेशन कौन सा है, और इस लोकेशन से भी काफ़ी आगे गई थी। लोकेशन का नाम मैं नहीं बताऊंगी, कोलकाता व्यूवर्स बहुत आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मेरे जो मतलब आदि का जो फादर है, मेरा हस्बैंड, वो भी वीडियोस देखता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकती। एनीवेज, वापस लौट रही हूँ, बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ। पूरा दिन ना खाना ना पीना ना कुछ, और एकदम से थकान हो गई है, पाँव की हालत भी ख़राब है।
तो ये देखिए मेट्रो, मैंने बोला ना, बस में ट्रैवल, ऑटो में ट्रैवल, मेट्रो में ट्रैवल, ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा थकान हो गई। 1-1.5 घंटा लगता है और शाम के समय तो ट्रैफिक भी मिला, तो हाँ, लेट हुआ काफ़ी घर पहुंचने में भी। आप देख सकते हैं अंधेरा ही हो गया है। तो मम्मी घर पहुंची थक हार के चूर, दिन भर कुछ खाना भी नहीं हुआ। और घर पहुंचते ही आदि को मैंने फ़ोन किया, ऊपर फ्लैट तो जा नहीं सकूंगी, तो नीचे फ्लैट में ही आदि को बोली मेरे लिए चाय ला दो। आदि चाय लाया और गेट भी खोल दिया, लॉक था, क्योंकि बाकी सब लोग शाम के समय ऊपर फ्लैट में ही रहते हैं, तो मैं तो और जा नहीं पाऊँगी, नीचे ही फ्लैट में मैं रुक गई। और ये देखिए, ये तो मेरा अब रोज़ का हो गया है नी ब्रेस पहनना, और दिन भर पहने रहने से भी ना बहुत तकलीफ़ हो रही है। जो लोग पहनते होंगे ये चीज़, सारा दिन काम में निकलते होंगे, उन्हीं को पता है कितनी तकलीफ़ होती है। मतलब दर्द जो होता है वो तो खैर अलग है घुटने का, और इसके अलावा ना पीछे के तरफ स्किन सब छिल भी जाता है चलते चलते, और कुछ ज़्यादा ही आज चलना भी हो गया था। अब बस इसको खोलूँगी, इसके बाद सेक करना होगा गर्म पानी से, एक्सरसाइज करना होगा, वॉलिनी स्प्रे करना होगा, ये सब करूँगी। साथ में चाय बगल में देखिए रखा ही हुआ है, चाय पीऊँगी और थोड़ा रिलैक्स करूँगी। और इसी के संग इस ब्लॉग को भी यहीं पे ख़त्म करूँगी। और ख़त्म करने से पहले आपको बता दूं कि इतने सारे फ्लैट, 9 फ्लैट मैं देख के आई, लेकिन एक में भी मैं फ़ाइनल नहीं कर पाई हूँ आज फ्रेंड्स। और इसलिए फ़ाइनल नहीं कर पाई कि सब में कुछ ना कुछ लेकिन किंतु परंतु निकल रहा था, और मेरा बजट भी जो है बहुत कम है ना। हालांकि अपने बजट के हिसाब से ही देखने गई थी, लेकिन लोकेशन भी बहुत दूर हो जा रहा है। और आदि ने जब वीडियो सब देखा तो वो पहले ही बोल दिया, मम्मा इतना दूर मत भेजिए, हमको कोलकाता में ही प्रॉपर रहना है, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स यहीं रहते हैं। तो अब क्या ही करेंगे, अब कोलकाता में देखना है तो इससे भी छोटा घर देखना होगा, क्योंकि बजट कम है। तो आज का व्लॉग फ़िलहाल ऐसे ही ख़त्म करेंगे, उपाय नहीं है, ये सारा फ्लैट देखना बेकार चला गया, क्योंकि आदि कह रहा है इतना दूर नहीं जाएगा। तो खैर अब फिर निकलेंगे कभी देखने के लिए ब्रोकर लोग से बात करके। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, बच्चों ने बिरयानी खाने के लिए कहा था, तो 1 प्लेट बिरयानी मंगा दिए थे, आदि और खुशी दोनों ने आधा आधा बांट के खा लिया था। तो वही क्लिप आप लोग को मतलब यहाँ जोड़ दी हूँ मैं। और क्योंकि व्लॉग ठीक से बना नहीं पा रहे ना, बाहर ज़्यादा निकल नहीं पा रहे, बेड रेस्ट में है, तो इसीलिए छोटा छोटा जो भी हो पा रहा है वही सब क्लिप डाल के व्लॉग में जोड़ दे रहे। एनीवेज आज का व्लॉग अब यहीं ख़त्म करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये है मेरा आज का डिनर। तो व्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो मेरे आने वाले व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे।